आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत अर्रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उज़्मा जाफ़री आपका प्रोग्राम ज़ोहरे हिदायत में खुशामदीद कहती है। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फ़ज़्ल व करम सदक़े में मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पंजतन पाक के साथ खैरियत से होंगे। जनाब जहाँ भी होंगे रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे, माह रमज़ान के रोज़े रख रहे होंगे, माह रमज़ान की रहमतों और बरकतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का ज़ोहरे हिदायत का फॉर्मेट कुछ यूँ होगा। प्रोग्राम में शामिल होगी सुनहरी बात, छोटा अमल अजीम सवाब, और उसके बाद ब्रेक में जाएंगे। एक डॉक्यूमेंट्री भी आज आपके लिए है और रोज़ प्रोग्राम में एक डॉक्यूमेंट्री भी शामिल होगी। और उसके बाद वापस आना है ब्रेक से, और उसके बाद हम जो है फ़ायदे की बात आपके साथ शेयर करेंगे, टुडेज़ रेसिपी शेयर करेंगे और ज़ियाफ़त की बात शेयर करेंगे। उसके बाद फिर कॉल्स का सिलसिला शुरू होगा और वही टॉपिक जो हम फ्राइडे को कर रहे थे वही आज हम कंटिन्यू करेंगे। और टॉपिक वही था कि हिजाब हमारी पहचान है, और बेशक हिजाब जो है हमारी पहचान है। तमाम मुसलमान जो भी ख़वातीन हैं उन सब की पहचान जो है वो हिजाब है। शियाओं की बात नहीं हो रही, सुन्नियों की बात नहीं हो रही, किसी फ़िक़्ह की बात नहीं हो रही, बल्कि एक मुसलमान औरत की पहचान की बात हो रही है। और वो पहचान हमारी जो है वो हमारा हिजाब है, हमारा कॉन्फिडेंस है हिजाब, हमारी सेफ्टी है हिजाब, और हमारी ब्यूटी, सबसे बढ़कर हमारी ब्यूटी है हिजाब। तो हम इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे हमेशा की तरह। प्रोग्राम में तौकीर आपा हमारे साथ पहली कॉलर होंगी, उसके बाद जो है आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रखेंगे। मद्देनज़र रखते हुए कि जी आपकी कॉल्स के लिए टाइम कम होता है तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो बढ़ा दिया गया है। तो आज आप भरपूर तरीके से आप प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और अपनी कॉल्स कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, SMS कर सकते हैं। कुछ ही देर में जब कॉल्स खोली जाएंगी तो फिर आपका नंबर जो है SMS और ईमेल जो है वो स्क्रीन पर दिखाई देगा, ताकि आप हर तरह से जो है वो रब्ता कर सकें। बढ़ते हैं आज की सुनहरी बात की जानिब। सुनहरी बात में बहुत ही खूबसूरत कॉल और बहुत ही खूबसूरत हदीस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रसूल खुदा फरमाते हैं कि माह रमज़ान में अपने मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दो, अपने बूढ़ों की ताज़ीम, छोटों पर रहम और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करो। सुभान अल्लाह, कि माह रमज़ान में रहमतुल आलमीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैसेज दे रहे हैं? यही मैसेज दे रहे हैं कि अपने मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका निकालें, ना सिर्फ सदका निकालें बल्कि आप देखें कि आपके गिरदो नवा में कौन है, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है कि जिसकी आप मदद कर सकें। और ये महीना बेशक रहमतों वाला महीना है, बरकतों वाला महीना है। और फिर फरमाया कि अपने बूढ़ों की ताज़ीम करो, अपने बुज़ुर्गों की ताज़ीम करो। ये ऐसा मसला बनता जा रहा है इस मुआशरे का। मैं पाकिस्तान की बात नहीं करती, चले अब मैं हर घर की बात करती हूँ। ऐसा मसला बढ़ता जा रहा है इस महीने में, खासकर कहा गया है कि बूढ़ों की ताज़ीम करो, जबकि हम देखते हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में बुज़ुर्गों की इज्जत जो है वो ख़त्म होती चली जा रही है। जो जितना ज़्यादा बुज़ुर्ग होता जा रहा है, जब एक बंदा एक एज क्रॉस करता है, 60 प्लस में आता है, तो ऑटोमेटिकली सी बात है, एक ज़ाहिरन बात है कि उसका मिजाज में फ़र्क आना शुरू हो जाता है, उसकी तबीयत में थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, या वो बात समझ नहीं पाता, या वो चिड़चिड़ाता है छोटी छोटी बातों पे। और हम जो है वो उसको नहीं सोच सकते। हमारी जैसी नौजवान नस्ल, हम इरिटेट होते हैं कि भाई क्यों हमारे दादा हमसे एक बात 10 दफ़ा पूछ रहे हैं, क्यों ये जो बुज़ुर्ग है हमारे घर का हमसे इतने सवालात क्यों कर रहा है। हमारे जहन में ये सारी बातें नहीं आती हैं और हम जो है उनको झड़क कर जवाब देते हैं। बूढ़े तो बहुत दूर की बात, अपने पेरेंट्स की बात अगर 1 से 2 दफ़ा वो पूछ लें तो जनाब हमारा दिमाग जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। देखा जा रहा है इस मुआशरे में जो यंगस्टर्स हैं, हमारी तरह के टीनेजर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके मिजाज में कंट्रोल नहीं है, उन पे ज़्यादा गुस्सा, उन पे ज़्यादा। और हमारे अगर मुकाबला किया जाए, हम अपने बुज़ुर्गों को देखें तो वो ज़्यादा तहम्मुल और सब्र मिजाजी का काम कर रहे हैं, जबकि नौजवान जो है वो अपने जज्बात को, अपने गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल तैयार ही नहीं है। तो क्या कहने का मकसद है कि बूढ़ों की ताज़ीम का हुक्म दे रहे हैं और फिर छोटों पर रहम। इस महीने में बूढ़ों की ताज़ीम करें, छोटों पर रहम करें और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करें। हमेशा यही मैसेज होता है।
کہ جب بھی آپ چیریٹی کریں، جب بھی آپ کوئی نیکی کا کام کریں، جب بھی آپ اپنی مال سے، اپنی رقم سے جو پروردگار عالم نے آپ کو نعمتیں عنایت فرمائی ہیں اس میں سے اگر آپ کسی کی مدد کریں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں پہ نظر ڈالیں کہ کہیں، ہمیشہ یہ میسج، ہمیشہ یہ جملہ میرا ہوتا ہے، اور کہ کہیں آپ کے رشتہ داروں میں کوئی آپ کی ایک چھوٹی سی مدد کا جو ہے انتظار تو نہیں کر رہا کہ آپ ایک چھوٹی سی مدد کریں اور اس کا کوئی کام بن جائے۔ تو ہمیشہ بھی یہ نہ ہو کہ جی آپ کے گھر میں، آپ کے رشتہ داروں میں مددگار موجود ہیں اور اس کے بعد آپ جو ہے ان کو چھوڑ کر ساری دنیا میں چیریٹی کر رہے ہیں، ساری دنیا کے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے گھر سے چیریٹی شروع کرنی ہے، اپنے ہوم سے آپ نے مدد کرنی ہے۔ تو پھر یہ بہت ہی خوبصورت حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور دیکھیں نبی کیا فرما رہے ہیں، ہمارے رسول خدا کیا فرما رہے ہیں کہ مدد کرو، صدقہ دو مساکین کو، رشتہ داروں کی۔ اور میں امام علی رضا کا ایک بہت ہی خوبصورت قول بھی آپ کے ساتھ یہاں شیئر کرنا پسند کروں گی کہ نہ صرف آپ کو اپنی مال سے مدد کرنی ہے اس مہینے میں، رمضان کے مہینے میں، بلکہ آپ اگر کسی سے، امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص اس مہینے میں مومن بھائی کے ساتھ مسکرا کر ملے گا، فقط آپ نے کیا کرنا ہے کہ مسکرا کر ملے گا یا مسکرا کر پیش آئے گا، تو خداوند کریم روز قیامت مسکرا کر اس کا استقبال کرے گا اور اس کو جنت کی بشارت دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور کتنا بڑا، بعض لوگوں کے لیے بہت مشکل کام ہے، رمضان میں روزہ ہے جی، کھانا نہیں کھایا ہوا، پانی نہیں پیا ہوا، غصہ آ رہا ہے، گرمی ہے، کیوں ہم سے بات کریں، ہم سے بات ہی نہ کریں، تو چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے، آپ کے جو آپ کا بیہیویئر ہوتا ہے، آپ کا جو مزاج ہوتا ہے، اس میں چڑچڑاہٹ آ جاتی ہے۔ جبکہ امام علی رضا کیا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں اگر مسکرا کر پیش آ جاؤ، مسکرا کر ملو گے تو پروردگار عالم روز قیامت مسکرا کر تمہارا استقبال کرے گا، نہ صرف مسکرا کر استقبال کرے گا بلکہ جنت کی بشارت بھی دے گا پروردگار عالم۔ تو سنہری بات کا میسج یہ ہے کہ آپ رمضان میں، اس بابرکت مہینے میں، ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ مدد کریں، مساکین کی، غریبوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اور نہ صرف مدد کریں بلکہ اگر آپ کسی سے مل رہے ہیں، کسی سے بات کر رہے ہیں تو بھی مسکرا کر ملیں اور اچھے، جسے کہتے ہیں حسن اخلاق سے ملیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پروردگار عالم روز قیامت آپ سے مسکرا کر ملے گا۔ یہ تھی سنہری بات۔ ناظرین، بڑھتے ہیں آگے چھوٹا عمل عظیم ثواب کی جانب، اور چھوٹا عمل عظیم ثواب میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی مرتبہ سورہ حمد، سورہ مبارکۃ الفاتحہ کے فضائل، اور ماشاءاللہ ای میلز میں بہت اچھا رسپانس آیا ہے۔ جس نے بھی جو سوال پوچھا انشاءاللہ کوشش کریں گے رپلائی کریں، باتوں کو ہم نے رپلائی کر بھی دیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے سورہ بقرہ کی، جی قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی بات کریں گے آج، اور اس کے کتنے فضائل ہیں، بارہا کئی بار اپنی چھوٹے عمل عظیم ثواب میں ذکر کر چکے ہیں، لیکن آج بھی دوسرے طریقے سے اس کا ذکر کیا جائے گا، بتایا جائے گا کہ ہم سورہ بقرہ کی اگر تلاوت کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ رمضان کریم میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ماہ رمضان میں ہم جو ہے قرآن پاک کو ختم کریں، ایک نہیں تو 2 تو کریں۔ تو جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرے گا اور جب وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے گزرے گا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس چیز کی تلاوت کر رہا ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ جو سورہ بقرہ ہے اس کے کیا فضائل ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، اور اس سے ہم انسان جو ہے ہم کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سورہ بقرہ، ایک تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے لیے رفعت اور بلندی ہے، اور قرآن پاک کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ سبحان اللہ، کہ نبی کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قرآن پاک کی جو بلندی ہے وہ سورہ بقرہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور آپ کے ساتھ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ہم سبھی جانتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے قرآن پاک کی طویل سورت ہے، سب سے بڑی سورت ہے، اور خصوصیت اس کی یہی ہے کہ یہ قرآن مجید کی سب سے بڑا سورہ ہے جو تقریباً 2.5 سپاروں پر مشتمل ہے۔ اور آپ یقین کریں جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو آتا ہے اتنی بڑی سورہ ہے، لیکن جب آپ پڑھنے بیٹھتے ہیں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ختم ہو جاتی ہے، کس طرح سے ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اس کے بعد ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے یہ سورہ، اور یہ قرآن پاک کی سورتوں میں سے سب سے افضل سورہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ قرآن مجید کا کون سا سورہ افضل ہے، تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بہتر کون جانتا ہے، آپ ہی جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ افضل ترین سورہ بقرہ ہے۔ سبحان اللہ، قرآن پاک کی افضل ترین سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کو فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد ابی سے کہتے ہیں
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहते हुए इरशाद फरमाया कि जो भी इस सूरा की तिलावत करेगा वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दुरूदो सलाम और लामतनाही रहमतों का मुस्तहिक होगा और उसे 1 साल तक अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले का सवाब अता होगा और कुफ़ार का उस पर कोई खौफ और दबदबा ना होगा। सुभान अल्लाह। आप ये देखें फ़ायदे सूरह बकरा के कि जो भी इस सूरह की तिलावत करेगा तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला के दुरूद व सलाम और बेशुमार रहमतों का मुस्तहिक होगा और उसे 1 साल तक अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले का सवाब अता होगा और कुफ़ार का उस पर कोई खौफ और दबदबा ना होगा। इसके बाद हज़रत ने इरशाद फरमाया, ए उबी, मुसलमानों से कहो कि सूरह बकरा को याद करें क्योंकि इसे सीखना बरकत है और इसे तर्क करना नदामत है। बातिल लोग इस सूरह को पढ़ने और सुनने की ताकत नहीं रखते। बातिल लोग इस सूरह को पढ़ने और सुनने की ताकत नहीं रखते। जब पूछा गया कि बातिल लोगों से क्या मुराद है तो फरमाया कि जादूगर। देखें क्या ही खूबसूरत हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि ये सूरा जो है इसे सीखना बरकत है और तर्क करना जो है नदामत है। आप सूरा की तिलावत करते हैं और जो बातिल लोग होते हैं ना वो इसको सुन सकते हैं और ना वो इसको याद कर सकते हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह ये बातिल लोग कौन है, तो फरमाया जादूगर। तो जो कोई भी जादू करता है, जो कोई भी जादू करता है, ये तावीज़ गंडे करता है, तो वो इस सूरा को ना सुन सकता है ना पढ़ सकता है। इतनी फजीलत है। और मैं आज आपको बताती हूँ कि हज़ारों कितने फ़ोन्स आते हैं, ईमेल्स आते हैं जादू टोनों को लेकर। तो सूरह बकरा से आप फ़ायदा उठाएं जादू को लेकर। मैं बताऊं आपको कि जो शख्स जिस शख्स पर जादू हुआ हो, अगर वो 3 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत करे, सूरह बकरा पढ़े, किसी शख्स पर अगर आपके घर में जादू है, आप समझते हैं कि इसके ऊपर जादू कर दिया है या करा दिया गया है, तो 3 मरतबा आप सूरह बकरा की तिलावत करें और दरमियान में आप किसी से बात मत करें। और उसके बाद जो है आप किसी से बात ना करें, तो जिस पर भी जादू होगा उस पर अगर आप फूकेंगे या पानी पर पड़कर पिलाएंगे तो उस पर जो है वो जादू का असर ख़त्म हो जाएगा। अगर आप समझते हैं कि आपके ऊपर किसी ने जादू करा दिया है तो आप भी 3 मरतबा सूरह बकरा की तिलावत करें, लेकिन दरमियान में आप किसी से बात ना करें, खामोशी से सिर्फ इस सूरा की तिलावत करें 3 मरतबा। तो अगर आप पर जादू होगा तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी फजीलत, सबसे बड़े फ़ज़ाइल इस सूरह बकरा के ये हैं कि जादू के लिए परेशान होते हैं, कभी किसी मुल्ला के घर जा रहे हैं, कभी किसी के दर पे जा रहे हैं, कभी कितने हज़ारों पाउंड उधर दे रहे हैं, कभी कितने हज़ारों रुपए उधर दे रहे हैं। जी मैं पढ़ाई करूँगा आपके घर पे आके, मुझे इतने हज़ार दे दें, जी मैं इतने पाउंड दे दें तो मैं फ़लाँ तावीज़ आपको दे दूँगा, तो वहाँ रखे तो ये करें। जनाब किन चक्करों में हम पड़ गए, जबकि हमारे पास ये दर मौजूद है, दर अहले बैत मौजूद है, हर हदीस मौजूद है, हमारी हर मुश्किल और परेशानियों का हल मौजूद है। और फिर भी हम दूसरों के दरों पे जाते हैं, ठोकरें मारते हैं, उन लोगों से सवाल करते हैं। किस मुंह से सवाल करते हैं किसी भी मौलवी के पास जाकर, जब आपके पास ये दर मौजूद है। कहीं नहीं जाना, इस दर से फ़ायदा उठाएं, इनकी तालीमात से फ़ायदा उठाएं। बयान कर दिया, फरमा दिया। देखें नबी करीम क्या फरमा रहे हैं, यही फरमा रहे हैं ना कि बातिल लोग इस सूरह को पढ़ने और सुनने की ताकत नहीं रखते। जब पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन है बातिल लोग, तो फरमाया जादूगर। तो जादू के लिए अगर आपके घर में किसी के ऊपर जादू हो गया, और फिर वही हदीस जो हमेशा मेरी ज़बान पर हमेशा रहती है, जो भी कहते हैं जी घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं, सुकून नहीं है, परेशानी है, ये है वो, लड़ाइयों की जड़ कौन है? शैतान। शैतान मरदूद है लड़ाइयों की जड़। अगर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं या जादू है या टोना है, तो एक बात उस हदीस को अपने जहनों में आप बिल्कुल अपने दिल में बल्कि उतार लें, जो हर वक्त मेरी ज़ुबान पर रहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कसम है उस खुदा की कि जिसके कब्ज़ कुदरत में मोहम्मद की जान है, उस घर में शैतान नहीं ठहर सकता कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होती। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कसम खा के परवरदिगार आलम की ये फरमा रहे हैं कि जिसके कब्ज़ कुदरत में इस मोहम्मद की जान है, उस घर में सूरह बकरा, उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता। तो इसी मैसेज को यहाँ रोकते हुए आगे मैं बढ़ूँगी। सूरह बकरा से और किस तरह से फ़ायदा उठाना है आगे भी चलेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ जाता है ब्रेक का, बताया जा रहा है। और ब्रेक कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आएंगे सूरह बकरा जो हम तिलावत कर रहे हैं, कुरान पाक की सूरह की भी तिलावत कर रहे हैं, इससे किस तरह से
फ़ायदा उठाना है, कैसे फ़ायदा उठाना है। और आज से नियत कर लें, आज से ये अहद करें इस प्रोग्राम में कि किसी के दर पे नहीं जाएंगे, किसी को पैसे नहीं देंगे, किसी मौलवी के सामने जाके नहीं बैठेंगे, सिर्फ इस दर की तालीमात पर अमल करेंगे। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। मेरा ख्याल है मैं ब्रेक पे जा चुकी हूँ और ब्रेक नहीं आई है, और जब तक कह रहे हैं कि ब्रेक आ रही है आप बात को कंटिन्यू करें। तो हम सूरह बकरा की ही बात कर रहे थे कि सूरह बकरा की अभी यही बात हो रही थी कि हम किस तरह से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम एक और हदीस शेयर कर देते हैं जब तक ब्रेक रेडी हो रही है, और वो बहुत ही खूबसूरत आपके साथ एक हदीस में शेयर करूंगी और वापस आके और इसके फ़ज़ाइल बयान करूंगी कि हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी सूरह बकरा और आले इमरान की तिलावत करेगा तो ये दोनों सूरतें क़यामत वाले दिन उस पर साइबान की तरह उस पर साया करेंगी। सुभान अल्लाह, कि जो भी शख्स सूरह बकरा और सूरह आले इमरान की तिलावत करेगा तो ये दोनों सूरतें क़यामत के दिन साइबान की तरह उस पर साया करेंगी, यानी कि समान आसमान की तरह, जैसे कि आसमान हमारे हर वक्त सरों के ऊपर होता है, इसी तरह ये दोनों सूरतें क़यामत वाले दिन हमारे ऊपर साया रखेंगी। और बेशुमार फ़जीलतें हैं सूरह बकरा की कि किस तरह से हमें इससे फ़ायदा उठाना है। अफजल तरीन सूरह है सूरह बकरा, और कुरान पाक का, जैसे कि मैंने पहले भी हदीस आपके साथ शेयर की कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि हर चीज़ के लिए रफ़त और बुलंदी है, और कुरान पाक की बुलंदी सूरह बकरा है। और आप लोगों को अगर याद हो तो सूरह बकरा का मैंने एक आपको छोटा सा अमल बताया था, बहुत सी रिक्वेस्ट थी उसको रिपीट करने का, तो आज इंशाअल्लाह टाइम भी है और उसको भी हम रिपीट करेंगे। और वही बात कि अगर आप सूरह बकरा की तिलावत करेंगे तो ना सिर्फ जादू बल्कि लड़ाइयाँ झगड़े जो भी आपके घर में वो ख़त्म हो जाएगा। ना सिर्फ दुनिया में हमें इससे फ़ायदा मिल रहा है बल्कि आखिरत में भी साइबान की तरह, आसमान की तरह जो है हमारे ऊपर साया करेगी सूरह बकरा। ब्रेक का वक्त हुआ जाता है नाजरीन, आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वापस आएँ, हम दोबारा बात करेंगे सूरह बकरा पर और फिर अगला सेगमेंट फ़ायदे की बात। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक।